राधे राधे। आज मैं चर्चा करूंगा जन्म कुंडली में बनने वाले पिशाच योग अथवा शापित योग के बारे में। जन्म कुंडली में आखिर इसका निर्माण कैसे होता है और हमारे जीवन में इस योग का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, और साथ ही ज्योतिष शास्त्र में इस योग से बचने के क्या उपाय बताए गए हैं, इन सब की संक्षिप्त में चर्चा आज मैं करूंगा। तो चर्चा कर लेते हैं कि इस योग का निर्माण कैसे होता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और किसी भी भाव में यदि शनि और राहु की युति हो, अर्थात शनि और राहु यदि एक साथ बैठे हुए हों किसी भी भाव में, तो ये इस प्रकार के अशुभ योग का निर्माण करते हैं, अर्थात पिशाच योग अथवा शापित योग का निर्माण करते हैं। तो ये जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो भी फल मिलने वाला होता है हमारे जीवन में, उस संबंधित शुभ फलों को वो नष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जातक हो अथवा जातिका हो, उनको अपने जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो उत्पन्न होता ही रहता है जीवन में। तो जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को अंधकार बताया गया है और साथ ही राहु ग्रह को भ्रमित ग्रह बताया गया है, तो यदि जन्म कुंडली में पिशाच योग बन रहे हों तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकते हैं, आइए थोड़ा जान लेते हैं। ये योग यदि किसी की भी जन्म कुंडली में बन रहा हो तो वो सबसे पहले वैवाहिक जीवन को बुरा बनाते हैं, अर्थात वैवाहिक जीवन में अनबन लगा रहना, और ये अनबन इतना बढ़ जाता है कि अलगाव की स्थिति को भी उत्पन्न कर देता है। और सबसे बड़ी बात, यह विधवा योग का भी निर्माण करता है। यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव या 8वें भाव में ये योग बन रहे हों, यानी शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हों, तो ये विधवा योग का निर्माण करते हैं, इसको प्रबल कर देते हैं, चाहे जन्म कुंडली कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। इसके अलावा संतान उत्पत्ति में भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि संतान होता भी है तो बहुत विलंब के बाद, उपचार, ट्रीटमेंट ये सब लेने के बाद बहुत विलंब यानी देर के बाद संतान की प्राप्ति होती है, और साथ ही गर्भपात की समस्या भी ये देता है, और इसके साथ गर्भाशय से संबंधित समस्या को भी उत्पन्न करता है। यदि कोई अपने विद्यार्थी जीवन में है तो उसको अपने पढ़ाई में रुकावट महसूस होती है, यानी उसका पढ़ाई रुक रुक के चलता है, उसकी एकाग्रता की कमी होगी, उसमें पढ़ाई में दिल नहीं लगना, इस प्रकार की समस्याओं को ये बनाता है। और यदि बात कर लेते हैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित यानी कानूनी मामले में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या को भी ये दर्शाता है। तो ये तो हो गए पिशाच योग अथवा शापित योग से मिलने वाले दुष्प्रभाव हमारे जीवन में, कि हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और परेशानियां हमारे जीवन में किस प्रकार से आ सकती हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन में या फिर विद्यार्थी जीवन में हो या फिर अपने नौकरी में या कारोबार में हो। ठीक है, ये अपना जो दुष्प्रभाव है वो जातक अथवा जातिका के जीवन में देता ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस योग के जो दुष्प्रभाव हैं, इससे बचने के क्या उपाय बताए गए हैं। तो उपाय में सबसे पहला उपाय है, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करें और साथ ही सरसों का तेल अथवा तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। दूसरा उपाय करें, प्रतिदिन, जी हाँ, प्रतिदिन नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी पे चमेली का तेल चढ़ाएं, और सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं महामृत्युंजय का पाठ करें या किसी भी मंत्र या गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये नियम जो मैंने बताए हैं, जो उपाय मैंने बताए हैं, यदि ये उपाय आप अपने जीवन में करते हैं तो इस पिशाच योग अथवा शापित योग से मिलने वाले जो दुष्प्रभाव है हमारे जीवन में, उसमें ये काफी हद तक कमी ला देते हैं। और या यूं कहें, सच्ची श्रद्धा से की जाए तो ये समाप्त भी हो जाती है। धन्यवाद।